हेलो फ्रेंड्स, मैं लाया हूँ एक नया कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग सीए फाउंडेशन कंपनी अकाउंट्स। एक कॉन्सेप्ट है कंपनी अकाउंट में जहाँ पे स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्टीज फेस होती है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। सो इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर, एक बहुत अच्छा शॉर्टकट बना के रखा है। तो आई लाइक टू एक्सप्लेन हाउ टू ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। देयर आर थ्री स्टेप्स टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. First step is charge, second step is receive, third step is transfer. Charge, receive, transfer. हम किसको चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स को. सो एंट्री क्या होगी? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स. सिर्फ चार्ज करेंगे कि रिसीव भी करेंगे? रिसीव भी करेंगे. क्या रिसीव करेंगे? पैसा रिसीव करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स, पैसा आ रहा है, शेयर होल्डर्स द गिवर. ट्रांसफर, इंटरेस्ट कंपनी के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? इट्स इनकम. सो इनकम पीएनएल के क्रेडिट में जाती है. सो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल. So there are three steps to remember treatment of interest on calls in arrears: charge, receive and transfer. Charge, receive, transfer. किसको चार्ज करेंगे? शेयर होल्डर्स को. शेयर होल्डर्स से रिसीवेबल है, इसके लिए शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स. Then we'll receive the interest also. So bank account debit to shareholders, and then interest is an income for the company. So income P&L के credit में जाती है. So transfer of interest, interest on calls in arrears account debit to profit and loss. Now इसको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट बनाया गया है आपके सामने स्क्रीन पे. टेबल नंबर F बोलता है that interest should be charged at the rate 10% per annum, and the smartest way to remember is CRT. C for charge, R for receive, T for transfer. That's it. Thank you.